अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी से कोई फ़ोन आया कि नहीं, अब आप उसके बाद पूछिएगा किसका आया। हर मिनट फ़ोन आता है। हम बहुजन समाज पार्टी के ज़मीन से जुड़े हुए एक साधारण से कार्यकर्ता, बूथ से लेके और टॉप तक सबके संपर्क में रहते हैं और सबके संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव बस कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और आज समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम आए हैं। उसमें गाजीपुर लोकसभा, जो उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित लोकसभा है, उसमें एक चौंकाने वाला नाम आया है, अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी बसपा से सांसद हैं और सपा ने अपनी लिस्ट में उनका नाम घोषित किया है। हमारे साथ इस वक्त अफजाल अंसारी हैं और उनसे हम बात करेंगे कि इस जो लिस्ट में उनका नाम आया है उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अंसारी साहब, पहले तो यूपी तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यूपी तक धन्यवाद। लिस्ट में आपका नाम आया, दूसरी लिस्ट में, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वेलकम। हम स्वागत करते हैं, हम आभार प्रकट करते हैं समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया और गाजीपुर की जनता। आज जो ये लिस्ट में मेरा नाम आया, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी को और उनके मुखिया को कि जो भरोसा आपने हम में व्यक्त किया है, हम गाजीपुर की गरीब जनता को साथ लेकर के संगठन के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेतृत्व को उसके दिशा निर्देशन में, उस जो आपकी सपना है, विश्वास है, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अफजाल भाई, आप बसपा से सांसद थे, सपा ने आपको टिकट दे दिया। जनता ये जानना चाहती है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? मैं समझता हूँ बड़े आराम से आप इसको समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछ सकते हैं, उनके नेता से पूछ सकते हैं और उनकी पार्टी के गाजीपुर की जो इकाई है वहाँ पूछ सकते हैं। लिस्ट में नाम है, मेरे लिए ये फैसला, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, उस फैसले को वेलकम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पार्टी के संगठन और गाजीपुर की जनता का, उनकी जो भावना है, उसका सम्मान किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। पिछले दिनों जब तमाम तरह के षड्यंत्रों की वजह से हमारे विरुद्ध साजिश के तहत जो जाल बुना गया, उस घड़ी में, ऐसे वक्त में तरीका तो यही है कि साथ के लोग भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ प्रकृति का चमत्कार है कि जो साथ के लोग थे उन्होंने जो साथ निभाया, ये भी गाजीपुर की जनता ने देखा। और जो राजनीतिक प्लेटफार्म पर साथ नहीं थे, उन्होंने जो उस विपत्ति की घड़ी में साथ दिया, उसका भी ये परिणाम है कि आज गाजीपुर की जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है। मतलब अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव लड़ना, पार्टी का सिंबल अलॉट करना, यह राजनीतिक दल की और राजनीतिक दल के नेता का फैसला है, लेकिन इस फैसले को अमली जामा पहनाना, यह गाजीपुर महान जनता का काम है। चुनाव तो हम पिछली बार भी लड़े थे 2019 में, चुनाव तो हम इससे पहले लोकसभा का 2004 में भी लड़े थे और समाजवादी पार्टी के इसी साइकिल निशान के सिंबल पे लड़े थे। और गाजीपुर में साइकिल निशान के सिंबल पे 2000 का चुनाव लड़े और माननीय मनोज सिन्हा, जो इस समय एलजी साहब हैं जम्मू कश्मीर के, इनको 2,27,000 वोटों से इसी गाजीपुर की जनता ने हराया था अफजाल अंसारी को। 2004 में जब 3 मुख्य प्रत्याशी थे, बहुजन समाज पार्टी से उमा शंकर कुशवाहा चुनाव लड़े
और उन्हें 1,85,000 वोट मिला। उनसे 3,000 अधिक मनोज सिन्हा जो सिटिंग एमपी थे उस वक्त भी केंद्र में उनकी सरकार थी और प्रदेश में राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकार थी। और डबल इंजन की उस सरकार में मनोज सिन्हा कद्दावर नेता चुनाव लड़े थे और 1,88,000 वोट उनको मिला था और अफजाल अंसारी के खाते में 4,17,000 वोट मिला था। तो गाजीपुर की जो महान जनता है वो हर उस दीवार को गिरा देती है जब अपना जनप्रतिनिधि चुनने का सवाल आता है। अफजाल अंसारी उनके बीच में उसकी क्या औकात है, इससे समझिएगा कि जब धर्म जाति के नाम पर समाज बटा हुआ है तब अफजाल अंसारी को गाजीपुर का मुसलमान नहीं, गाजीपुर में सनातन धर्म और हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्यार भी देते हैं, वोट भी देते हैं, समर्थन भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और चुनाव में भी जिताते हैं। उन ताकतों को ठुकरा करके जब लहर होती है तब भी उन लहरों से उबर करके उन्होंने हमारे लिए जो समर्थन का पिछला इतिहास कायम रखा है। आप 2019 की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा में जब मैं गठबंधन का कैंडिडेट था। मैं बताना चाहता हूं कि बीच से बात समझ में नहीं आएगी। मेरा राजनीतिक इतिहास है, मैं 4 बार विधानसभा का सदस्य चुना गया हंसुआ बाल के निशान पर कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल से, और 1 बार समाजवादी पार्टी के निशान पर, साइकिल के निशान पर 1996 में 5वीं बार मैं विधायक का चुनाव यहाँ लड़ा और जीता। उसके बाद 2004 में समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर पहली बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसी का बता रहा था कि 1,85,000 बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट माननीय उमाशंकर कुशवाहा जी और 1,88,000 माननीय मनोज सिन्हा जी और 4,17,000 वोट पा करके बड़े अंतर से 2,27,000 वोटों के अंतर से मनोज सिन्हा जी को हराया था। बाद के दिनों में 2009 में मैं गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे और 3,10,000 वोट पा करके भी हार गया था। साइकिल निशान से नहीं, हाथी के निशान से, बहुजन समाज पार्टी। साइकिल निशान से हारे थे ना? हाँ, मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था और साइकिल के निशान से ही हारा था। लेकिन सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूँगा कि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भी निशान था, जो उसके पहले 2004 में 1,88,000 था, वो 2009 के चुनाव में भाजपा के खाते में 21,000 वोट था। प्रभुनाथ चौहान थे उस वक्त लोकसभा के खाते में। हाँ, प्रभुनाथ चौहान मुझे याद आ रहा है। प्रभुनाथ चौहान गाजीपुर के भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और 21,000 में वोट में समते थे, तब हम 3,10,000 पा के हार गए। एक सवाल, एक बात अधूरी रह जाएगी। 2009 के बाद चुनाव हुआ है, 2014 का चुनाव हुआ है। उस 2014 के चुनाव में जिसमें मनोज सिन्हा चुनाव जीत गए, वो 3,06,000 वोट पा करके 30,000 से जीत गए। 2,74,000 वोट समाजवादी पार्टी की शिव कन्या ने और 2,42,000 वोट बहुजन समाज पार्टी के एन यादव ने, और हमारी पार्टी से यहाँ डीपी यादव जब चुनाव लड़े, उस समय कौमी एकता दल बनाया था मैंने, तो उनको भी 76,000 वोट मिल गया। परिणाम ये हुआ कि मनोज सिन्हा 3,06,000 वोट पा करके जीत गए 30,000 से, और उससे 5 साल पहले हम 3,10,000 भी पा करके यहाँ हार गए थे चुनाव। अब 14 के बाद 19 आया है। 19 का परिणाम जो है आप जानते हैं, और गठबंधन से कैंडिडेट था। 5,64,000 वोट मिला और मनोज सिन्हा को 4,42,000 वोट। मतलब अब तक का सबसे सर्वाधिक वोट आप पाए थे? सबसे कम वोट से मनोज सिन्हा को हराया था 1,23,000 से। जब सबसे आप जो वोट पाए थे 5 लाख समथिंग, वो अब तक का गाजीपुर के इतिहास 5,64,000 वोट, हाँ, किसी को आज तक ऐसा किसी को नहीं मिला। और डबल इंजन थी, लहर भी वही थी। और गाजीपुर आपके साथ गठबंधन भी तो था। इधर बनारस है और इधर गाजीपुर है, अगल बगल का आंगन है। आपका इशारा कि मोदी जी के एकदम बगल वाली सीट। हाँ, जिसका असर लोग कहते हैं कि बिहार से लेके बंगाल तक चला जाता है जब बनारस लड़ते हैं तो,
लेकिन गाजीपुर में बेअसर हो जाता है। गाजीपुर में 3 सभाएं किए थे, लेकिन बेअसर हो गया। और इस बार मेरे सारे रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा, क्योंकि गाजीपुर की जनता में इतना गुस्सा है। जिस तरह से मेरे साथ, ऐसे परिवार के साथ, जिसने एक तरफ आप मना रहे महोत्सव, अमृत काल, आप मना रहे हो देश की आज़ादी में योगदान देने वाले वीरों को सम्मानित किया जाएगा, और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ये पूर्वज मेरे ऊपर हैं, इस तस्वीर इनके स्मृति में जो विद्यालय है उसकी बाउंड्री गिरा रहे हो। आप उस परिवार को आज अपराधी डिक्लेयर कर रहे हो, षड्यंत्र करके झूठे मुकदमे लगा रहे हो। 23 साल बाद झूठा मुकदमा लिखा जा रहा है उसी कांड का। ब्रजेश सिंह को आप गोदी में बैठा करके उनको बचाने का काम कर रहे हो, सुरक्षा दे करके आज उनको घुमा रहे हो, और अफजाल अंसारी के शस्त्र लाइसेंस भी जब्त कर रहे हो। लेकिन इस सब की हम परवाह नहीं करते। हम जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं, और हमें गाजीपुर के गरीबों के प्यार पर, उसके ईमान पर भरोसा है। इस मुश्किल की घड़ी में जब मैं नहीं डरा इन सामंतवादी ताकतों से, लाख सरकार ने जुल्म ढाया, मैं नहीं झुका इनके सामने, तो मैं समझता हूं अब परीक्षा की घड़ी आई है उस गरीब जनता की, कि वो किस हद तक हमारा साथ देती है। अफजाल भाई, एक चीज़ समझ में आती है कि 2019 में आपके साथ सपा, बसपा और रालोद का गठबंधन था, और उस गठबंधन से आप चुनाव लड़े थे। 2024 का चुनाव, जिसमें कि मोदी फैक्टर है, आपका जो इंडिया गठबंधन है वो लगभग जो है वो टूट गया है, और बहुजन समाज पार्टी, एक बड़ी पार्टी जो है, आपसे अलग हो गई है, और आपके बहुत नियर एंड डियर ओम प्रकाश राजभर भी आज आपके विपक्षी पाले में है। तो कैसे लड़ेंगे 2024? आप ऊपर से शुरू करके नीचे आए, हम नीचे से शुरू करके ऊपर चले। बिल्कुल बिल्कुल, जनता जाने कि क्या है समीकरण। तो जिन्हें नियर और डियर कहा आपने, उनके बारे में बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप उन्हीं से पूछ लो, उन्हीं से पूछ लो, वो सब बता देंगे। तो ये जो वोट कम हो रहा है आपका, क्या लगता है कि पिछली बार से तो वोट कम हो जाएगा ना? अब मैंने कहा आपसे कि मैं सारा रिकॉर्ड इस बार गाजीपुर की जनता का जो मूड है, आप भी घूमो ना, आप तो खुद ही 0 लेवल पे जाने वाले लोग हो, आप घूम के देख लो। कोई अच्छा काम होता है तो जरूर पुरस्कार मिलता है, लेकिन जब सत्ता के नशे में अत्याचार की पराकाष्ठा हो जाती है तो ये जनता सजा भी देती है, यही ताज पहनाती है, यही मिट्टी में मिला देती है। तो गाजीपुर में बुलडोजर नीति सफल है, तो 7 में 0 क्यों? बताइए क्यों 0? अगर वो बुलडोजर की नीति, झूठे मुकदमों में फंसाने की नीति, और ऐसे परिवार को जिसका इतिहास है उसको बर्बाद करने की कोशिश, ऐसा देखा गया है कि जिनका कोई इतिहास नहीं होता वो दूसरों के गौरवशाली इतिहास से जलते हैं। जिस परिवार में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, देश के लिए लड़े मरे, कुर्बान हुए, कोड़े खाए, जेल खटी, सीमाओं पर बलिदान दिया, उस परिवार को आप मीडिया को मिला करके और उसको उग्रवादी अखबार लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज ये उठ जाते हैं। लेकिन एक चीज ये आती है कि जो मुकदमे थे आपके ऊपर वो पुराने थे, भाजपा सरकार के नहीं थे। हमारी बात सुनिए, पुराने की बात नहीं है। हमारे ऊपर जीवन का पहला मुकदमा लिखा गया 2001 में, जब 9 अगस्त जो क्रांति दिवस कहा जाता है आज भी भारत में। वो क्यों लिखा गया था? मैं धरना प्रदर्शन में था, भारत बंद का राष्ट्रीय नेतृत्व का आयोजन था, और इनकलाब जिंदाबाद, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, बड़े बकायेदारों को पहले पकड़ो, छोटे गरीबों को ला के हवालात में जो ठूस रहे हो ये गलत है, लगान माफ करो, सूखा पड़ा है, यही तो था। उस वक्त आप कम्युनिस्ट में थे। अब इसको आप उग्रवाद मान लिए हो, एक मुकदमा। इसके बाद सजा जिसमें हुई,
अब सजा तो कोई मुकदमे नहीं था, वो मुकदमे का बच्चा था। मुकदमा था कृष्णानंद राय के हत्याकांड में मेरे ऊपर आरोप था कि षड्यंत्र में, साजिश में इस घटना के आप भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल गाजीपुर में नहीं होगा, दिल्ली में होगा, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में होगा। और मुकदमे का ट्रायल सीबीआई की स्पेशल कोर्ट दिल्ली में हुआ, बेदाग बरी कर दिया गया। लेकिन उस मुकदमे को आधार बना के जो गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया, उस गैंगस्टर के मुकदमे में हम एक गैंगस्टर हैं, हम आम लोगों से आतंक फैलाकर उनकी जगह जमीन पे कब्जा करते हैं, ऐसे झूठे आरोप में मेरी सजा कराई गई। हमारे बाप दादा ने गरीबों को बसाया है, गांव का गांव बसाया है। इस कस्बे में जहां 10,000 रुपए फुट जमीन है, इस कस्बे में हम लोगों ने भी अपनी जिंदगी में बिना एक पैसा लिए पूरा पूरा मोहल्ला बसाया है। उनसे आज भी अकटहिया पे चले जाइए, नंबर बता दूंगा, 572, 573, 574, 575। ये एक एक बीघे की आराजी है। 3 बीघे में गरीब बिंद समाज के, मल्लाह समाज के लोग बसे हैं। पूछ लो, 10 रुपए का भी किराया भी नहीं लेते। जमीनों पे आज भी इंतखाब में हमारे नाम है, और हमको कहा जाएगा कि आप सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हो। हम गांव समाज जोतने वाले नहीं हैं, हम गरीबों में जो कुछ मालिक ने दिया है उसको बांटने वाले हैं। अंसारी साहब, एक चीज़ और जनता जानना चाहेगी कि इस बार की रणनीति क्या होगी, क्योंकि पिछली बार भी आपका एक बयान आया था कि हम जो चुनाव लड़े हैं उसमें अपनी ज़मीन बेच के चुनाव लड़े हैं, तो इस बार का वो तो होगा। हम लोगों के यहाँ कुछ इस तरह की है कि आप मीडिया के लोग और सरकार तंत्र कहता है माफिया हैं, लेकिन जब गौर से देखोगे तो 12 साल पुरानी गाड़ी में माफिया अगर कोई घूमता हो ये पृथ्वी पे, तो उसका नाम हमको बता दो। एक तो ब्लॉक प्रमुख भी नहीं घूमता होगा। चुनाव लड़ना हो, बेटा बेटी की शादी करना हो, आज भी जिसके पास कुछ नहीं है, कंगाल है, तो इज्जत आबरू के लिए जमीन तो बिकती है। बाप दादा की जमीनें हैं, बेच देंगे थोड़ी सी। हमें उम्मीद है कि हमारे जो गरीब साथी हैं वो धन दौलत से भले गरीब हैं, दिल के बड़े अमीर होते हैं। अपना खर्च करेंगे, अपना वक्त लगाएंगे, और इस चुनाव में हमको आर्थिक सहयोग भी देंगे, हमारा प्रचार भी करेंगे, हमको वोट भी देंगे, गाजीपुर का रिकॉर्ड बनाएंगे, और इस केंद्र की और प्रदेश की सत्ता को ये संदेश देंगे कि जुल्म अत्याचार करने वाला न कल रहा है और न आज उसे जनता स्वीकार करेगी। लेकिन आम जनता के लिए तो पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, विकास बनाम जातिवाद की राजनीति का नारा दिया जा रहा है। गाजीपुर के ऊपर एक ठप्पा लगा कि आप जो पिछली बार जीते वो जातिवाद में जीते। अच्छा, आप पहले किसको जातवादी कहते हैं? आपसे बड़ा जातवादी कौन है? आप कहते हो कि जात के नाम पे पार्टी बनाने वाले ये अपना दल वाले जातवादी हैं। तो आज अनपुरिया के बगैर नाव डूब जाएगी आपकी। आप कहते हो ओम प्रकाश राजभर एक जातवादी नेता, एक जात को फंसाए हुए है। आज ओम प्रकाश के चरणों में बैठे बगैर आपकी नैया पार नहीं होगी। आप कहते हो संजय निषाद जातवादी है, वो निषादों और बिन मल्लाहों की पार्टी बनाए है। सारे जातवादियों को गाली आप बकते हो, और सारे जातवादियों को आज मौका है तो सर पे आप बैठा के चल रहे हो। आप दूसरे का सवाल आता है तो कहते हो परिवारवादी है। अपना सब सवाल आता है राजनाथ सिंह का बेटा, अब वो परिवारवादी नहीं है। आप दूसरे के लिए दूसरा कानून, अपने लिए दूसरी बात। तो जनता बेवकूफ़ दिखती जरूर है, समझती सब कुछ है। एक बात बिल्कुल साफ है कि देश आज़ाद हो गया 47 में, लेकिन पूर्वांचल के इस क्षेत्र में सामंतों ने
गरीबों को आज़ादी की जिंदगी जीने से दूभर कर दिया था। हमने जब से सामाजिक जीवन में सरजू पांडे के झंडे के नीचे समाज में फैली हुई इस बुराई के खिलाफ, इन अत्याचार करने के वालों के खिलाफ गरीबों को संगठित किया, तब से ये लोग तमाम तरह का षड्यंत्र रचते रहे, लेकिन गरीब जनता हमेशा हमें साथ देती रही, आज भी देगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार का गाजीपुर का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। एक तरफ वो है जो बेसरो सामान है, न उसके पास पैसा है न उसके पास साधन है, जिसकी जगह जमीन खेत बाग बगीचा घर स्कूल सब गिरा दिया गया, और दूसरी तरफ वो है जिसके पास सब कुछ है, वो महाबली है, और उसके बाद भी सबसे बड़ी बलवान जनता है, क्योंकि उसके मतों से फैसला होना है। तो वो मत कमजोर के पक्ष में आएगा, वो मत उस गरीब जनता के लिए लड़ने वाला जो है उसके आंसू पोंछने के काम आएगा। तो आपको लगता है कि इस बार का चुनाव जनता आपको देगी? मैं कह रहा हूं, मैंने घूमा है, मैं घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं, जनता की निगाहों में देख रहा हूं। इस बार तो राम मंदिर भी है। आप देखिएगा गाजीपुर में या कहीं भी राम मंदिर, भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के एक प्रतीक है। भगवान राम को आपने राजनीति में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। न धर्म के अनुसार न शास्त्रों के नियम के अनुसार हम नहीं, इस पृथ्वी पर 4 ही पीठ है, चारों पीठों के शंकराचार्य ने एक स्वर से ये बात कही कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने सब जनता समझ रही है, सारी व्यवस्था। लेकिन इस वक्त राम मंदिर में तो लाखों लोग रोज जा रहे हैं। अब इस पे हमें क्या ऐतराज है? हम कह रहे हैं कि राम की आस्था को आप अपने साथ मत जोड़ो। वो भांट लोग हैं जो कहने लगे कि मोदी भी विष्णु अवतार हैं, लेकिन ये भांटी गिरी है। भांट एक होते हैं समाज में हम लोग के यहाँ, वही है। भगवान राम की आस्था से आप अपनी ताकत को मत जोड़ो, आप अपनी सरकार की उपलब्धियों से अपनी बात करो। आपने अफजल भाई एक बात बताएं, अब लौट के पहले सवाल पे आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से आपको कोई फ़ोन आया कि नहीं? अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी से कोई फ़ोन आया कि नहीं, अब आप उसके बाद पूछिएगा किसका आया। हर मिनट फ़ोन आता है। हम बहुजन समाज पार्टी के जमीन से जुड़े हुए एक साधारण से कार्यकर्ता, बूथ से लेके और टॉप तक सबके संपर्क में रहते हैं और सबके संपर्क में हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप गोबर को हलवा और हलवे को गोबर दिखाते रहिए, गाजीपुर की जनता साफ कर देगी। काफ़ी जनता को जांचनी है, और सरकार ने जो खोखला नारा दिया, खोखला काम किया, देश को कर्ज में डुबा दिया, गरीबों पर अत्याचार किया, दलितों पर अत्याचार किया, इसका हिसाब होने वाला है। राम मंदिर का हिसाब नहीं होने वाला है। राम मंदिर तो सबके आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर सबके आस्था का प्रतीक है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। राम पर कोई विवाद नहीं है। आप राम के नाम की रोटी सेकने के चक्कर में हो। अब अंसारी जी ये बताइए कि अब चुनाव में घोषणा हो गई आपकी, अब तैयारी शुरू? आज नहीं, 365 दिन तैयारी रहती है। अब वह 90 दिन ढकेल दिए थे सब जेलों में, तब भी आपकी खबरें पढ़ पढ़ के लोग मने मन संकल्प ले रहे थे कि अच्छा सुता लजा चटाई पे, फंसा लजा उनके, समय हमनों का आई। अब समय आ गिल बा। गाजीपुर का गरीब गर्व है मुझे, और मैं गर्व से कहता हूँ जितनी ताकत लगानी है लगा लें, सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। पहले तय तो करें कि लड़ेगा कौन। दिग्भ्रमित हैं, चिंतित हैं, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। ये माना गया कि आप जो है
जनता के बीच ज़्यादा नहीं रहे, अपने ही कार्यों में और मुकदमों में ज़्यादा उलझे रहे, इसका नुकसान मिलेगा? गाजीपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि अफजाल का गोड़वा हाथावा में ई जंजीर बंधले बाणसो आ उन्हीं जैसन आदमी बा कि इतना जुलुम अत्याचारों का बाद अब ही डटल बा। दूसर रही तो रेल का इंजन का सामने कूद के आत्महत्या कर। इस मुद्दे को जनता के सामने रखेंगे? सब बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा ये कहता है जो मैंने कहा, ए ललऊ आ जा, तू भरिह पर्चा, कौनो सिंबल मिले के चाही तो के हमन को वोट दिहल जाई। देखिएगा पूरी बस्ती की बस्ती गरीबों की एक नया इतिहास बनाएगी। हमारे साथ थे सांसद अफजाल अंसारी, जो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद अपने आपराधिक मुकदमों से इसको कहें कि आपराधिक मुकदमों से इनको छूट मिली है, ये चुनाव लड़ सकते हैं और समाजवादी पार्टी ने आज इनका नाम अपनी दूसरी लिस्ट में जारी किया है। और आपने सुना कि अफजाल अंसारी का दावा है कि इस बार वो इतिहास रचेंगे। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से, यूपी तक के लिए।